हेलो बच्चों, राम राम, जोहार। बच्चों, एक शानदार सा सवाल है, जेई में पूछा हुआ सवाल है। चलिए इस सवाल को करते हैं। सबसे पहले सवाल को पढ़ते हैं और फिर आगे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो यहाँ पे बोला क्या जा रहा है, द स्पीड ऑफ अ वेव प्रोड्यूस्ड इन वाटर इज गिवन बाय, है ना। कि क्वेश्चन दे रखा स्पीड का, यहाँ पे v इक्वल टू लेमड़ा टू द पावर a, g टू द पावर b, रो टू द पावर c, वेयर लेमड़ा, g and rho are wavelength of wave, acceleration due to gravity and density of water respectively. The values of a, b and c respectively are, मतलब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि हमारे पास v दे रखा है, स्पीड ऑफ वेव दे रखा है, ठीक है ना, जहाँ पे लेमड़ा हमारा वेवलेंथ है, जी अपन का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है और रो अपन का डेंसिटी ऑफ वाटर है। ठीक है, चलिए तो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे वैल्यू किसकी चाहिए, तो ए, बी और सी की वैल्यू चाहिए, ठीक है ना। चलिए सॉल्व करते हैं इस सवाल को। सबसे पहली बात जो हमारे पास दे रखा है उसी को लिखते हैं, v इज इक्वल टू लेमड़ा टू द पावर ए, जी टू द पावर बी, रो टू द पावर सी, राइट। ओके ना, रो टू द पावर सी। तो सबसे पहले सबका डायमेंशनल फार्मूला लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो गया, देखिए स्पीड का क्या हो जाएगा, m0 l1 t माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पे लेमड़ा की बात कर लेते हैं, तो वेव लेंथ है, तो इसका जो डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा m0 l1 t0, और यहाँ पे पावर क्या है, a है, तो a लगा दिया पूरा का पूरा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए इसका जो डायमेंशनल फार्मूला होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, तो ये हो जाएगा इसका m0 l1 t माइनस 2, ओके, और पावर b है, ठीक है। और डेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, तो m1 l माइनस 3 t0, ठीक है, और पावर क्या है, c है, ठीक है ना। तो सबसे पहले अब यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, तो हो गया m0 l1 t माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो m का काम करते हैं, तो यहाँ पे a इंटू 0 हो गया, प्लस यहाँ पे हो जाएगा b इंटू 0 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 1 इंटू c हो जाएगा, ठीक। फिर इसी तरह से l का काम करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा a प्लस b माइनस 3c, राइट, ओके ना। फिर इसी तरह से t का काम कर लीजिए, तो हो गया 0 माइनस 2b प्लस 0, राइट। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे तो आगे का पेज में कर लेते हैं, यहाँ पे जगह कम है तो, ठीक है ना। तो देख लीजिए यहाँ पे हम लोग करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग वी गेट। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहली बात क्या करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 प्लस 0 प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, पहले 0 प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो सी का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया, राइट। चलिए आगे का काम कर लेते हैं, फिर अगला काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा a प्लस बी माइनस 3c इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे हो गया a हमारे पास प्लस b माइनस 3c इज इक्वल टू 0, सॉरी 1 है ना, तो 1 लिख लेते हैं, 1, ठीक है ना। ओके, अभी इसको रहने देते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे कर लेते हैं, सॉल्व भी कर लेते हैं। तो a प्लस बी है ना माइनस 3, और c का वैल्यू 0 आ चुका है, इज इक्वल टू 1, सो a प्लस बी, और ये तो 0 हो जाएगा, तो हो गया यहाँ पे 1। इसको रख लेते हैं अभी संभाल के, ठीक है ना, राइट। इसको संभाल के रख लेते हैं थोड़ा, हम लोग अभी आगे उपयोग में लाएंगे, ठीक है ना। और तीसरा हमारे पास क्या था, तीसरा हमारे पास था 0 माइनस 2b प्लस 0 इज इक्वल टू माइनस 1, तो ये हो गया, डायरेक्ट लिखता हूँ, माइनस 2b इज इक्वल टू माइनस 1, माइनस माइनस हो गया प्लस, सो b इज इक्वल टू आ गया 1/2। तो a और b का वैल्यू अपन ने निकाल दिया। अब c हमको निकालना किसका है, सॉरी सी और बी का वैल्यू निकाल दिया, अब ए का वैल्यू निकालना अपन को। तो यहाँ पे a प्लस बी इज इक्वल टू 1 आया हुआ है, यहाँ पे देखिए। तो इस चीज़ को करते हैं, तो यहाँ पे a
प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो a इज इक्वल टू इधर चला जाएगा तो 1 माइनस 1/2, सो a इज इक्वल टू हो गया 2 माइनस 1/2, राइट, ठीक है। तो इसी चीज़ को सॉल्व कर दीजिए, तो a इज इक्वल टू अपन के पास आ गया यहाँ पे 1/2, राइट, ठीक है। तो a b c का वैल्यू निकल गया, ठीक है ना। तो फाइनली हमारे पास यहाँ पे लिख देता हूँ, a का वैल्यू हमारे पास आया 1/2, राइट, ठीक है, और b का वैल्यू आ गया हमारे पास 1/2 और c का वैल्यू हमारे पास आ गया 0, ठीक है ना। तो इसको लिख लेते हैं ऐसे 1/2 0, यही इस सवाल का आंसर है, राइट, ओके। तो यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे, तो उसको टिक कर लेंगे अपन लोग, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है आपका, 1/2 0, यहाँ पे क्या आया है 1/2 0, तो ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पे सही है, ओके, थैंक यू।